लॉरेंस बिश्नोई और उसके शूटर नहा धोकर सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं। अब मुंबई पुलिस खुद अपनी चार्जशीट में कह रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो सलमान खान के करीबी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या का जो मोटिव बताया गया है वो बेहद चौंकाने वाला है। सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, उसके बाद कई शूटर पकड़े गए थे। उसी दौरान सलमान खान के पिता को एक धमकी भरी पर्ची मिली थी। सुबह तड़के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। सीसीटीवी में 2 शूटर बाइक पर जाते हुए कैद होते हैं। चार्जशीट में लिखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अनुज थापन की मौत का बदला लेने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की। बाबा सिद्दीकी की हत्या, जो एक रसूखदार थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो मुंबई में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। तो मैंने गोल्डी बरार से इस बारे में पूछा था अपने इंटरव्यू में कि क्या जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो दाऊद इब्राहिम गैंग से मिल गया है, जिस पर गोल्डी बरार ने कहा था कि जिन्होंने देश में बम धमाके कराए हैं उनसे हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। अगर कभी नाम हमारा आएगा तो उनको मारने वालों में आएगा। लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग दाऊद इब्राहिम को डी कंपनी को टारगेट करना चाहता है और डी कंपनी को टारगेट करके मुंबई बताना चाहता है कि अब डी गैंग का खात्मा हो चुका है। अब बी गैंग अंडरवर्ल्ड की नई कंपनी, अंडरवर्ल्ड का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई ही है। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, जैसा कि हर बार हम आपको बताते हैं कि शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज होगी बात बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की। दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मामले में मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट 4,990 पन्नों की चार्जशीट है, जिसमें 26 आरोपी जो गिरफ्तार हुए थे वो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है, जबकि इस मामले में 3 आरोपी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई भी शामिल है, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई है, लेकिन 3 आरोपी इस मामले में अभी फरार चल रहे हैं। लेकिन एनसीबी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में जो चार्जशीट दाखिल हुई है, वो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की चिंता और बढ़ा सकती है। क्यों? ये हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड में अब दाऊद इब्राहिम के बाद लॉरेंस बिश्नोई कैसे कब्जा करना चाहता है, ये भी इस चार्जशीट में लिखा हुआ है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि 12 अक्टूबर को कैसे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। दरअसल 12 अक्टूबर को दशहरा था। भारत की तरह मुंबई में भी दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा था, आतिशबाजी हो रही थी और इसी आतिशबाजी की आड़ में एक आतिशबाजी हुई थी मुंबई में, जिसमें 3 शूटर आते हैं और बाबा सिद्दीकी को बेहद करीब से ताबड़तोड़ कई गोलियां मारते हैं। बाबा सिद्दीकी को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर बाबा सिद्दीकी दम तोड़ देते हैं। बाबा सिद्दीकी काफ़ी रसूखदार व्यक्ति थे। मुंबई की बात की जाए और ख़ास तौर से बात की जाए बॉलीवुड में उनका काफ़ी दबदबा था। आप आए दिन जो उनकी ईद की पार्टी होती थी वो काफ़ी सुर्खियों में होती थी, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ज़रूर पहुँचते थे, शाहरुख खान पहुँचते थे, उसके अलावा तमाम सेलिब्रिटीज़ पहुँचते थे। अब बाबा सिद्दीकी की अचानक जब हत्या हुई, उसके बाद हड़कंप मच गया, अलग-अलग तरह की थ्योरी सामने आने लगी, लेकिन हत्याकांड के ठीक दूसरे दिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर का, जो पुणे का रहने वाला है, उसका नाम भी हम आगे बताएंगे, लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली जाती है। सोशल मीडिया में ये लिखा जाता है कि अनुज थापन की हत्या का बदला लेने के लिए, साथ ही साथ सोशल मीडिया में ये भी दावा किया जाता है कि बाबा सिद्दीकी की दाऊद इब्राहिम से करीबी थी और साथ ही साथ जो सबसे अहम है कि सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की जो नज़दीकियाँ थी, इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी। अब इसके बाद जांच आगे बढ़ती है और इसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होती हैं। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी होती है और हरियाणा और तमाम अलग-अलग राज्यों से मुंबई पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती है जो हत्याकांड में शामिल रहे हैं, साजिश में शामिल रहे। जो 3 शूटर
जो बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये जो जाँच हुई, इस जाँच में ये सामने आया कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरी प्लानिंग की। अनमोल बिश्नोई अमेरिका में मौजूद है। बीते दिनों आपने सुना होगा कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में डिटेन कर लिया गया, ये भी खबर सामने आई थी। अनमोल बिश्नोई ने ये पूरी प्लानिंग की थी, शूटर अरेंज किए थे। विदेशों में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी, इस पूरे हत्याकांड की। उसके बाद अलग-अलग राज्यों से शूटर, लॉजिस्टिक यानी वेपन सप्लाई करने वाले लोगों को जुटाया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के शूटर थे। पंजाब का एक जसीन अख्तर नाम का एक शख्स है जो लॉजिस्टिक मुहैया करा रहा था, इनको पैसा मुहैया करा रहा था। उसके अलावा पुणे का एक मॉड्यूल था, पुणे के जो शूटर थे, वो इस पूरे हत्याकांड में की साजिश में शामिल थे। पुणे का जो गैंगस्टर है, जिसका नाम शुभम लोनकर है, उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये पूरी ज़िम्मेदारी ली थी। अब जो चार्जशीट दाखिल हुई है 4000 लगभग 4000 से ज़्यादा पन्नों की, उस चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी की हत्या का जो मोटिव बताया गया है, वो बेहद चौंकाने वाला है। 3 ऐसे मोटिव हैं, जिनको हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से मैंने शुरू में बोला कि ये जो चार्जशीट मुंबई की अदालत में मुंबई पुलिस ने दाखिल की है, इससे सलमान खान की चिंता और बढ़ सकती है। वो इसलिए बढ़ सकती है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या की जाँच में जो चार्जशीट दाखिल की है जाँच के बाद मुंबई पुलिस ने, उसमें एक मोटिव ये है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या इसलिए की क्योंकि सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की करीबी थी। अब आप ये सोचेंगे कि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से करीबी थी, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों कराई? तो ये सबको जग ज़ाहिर है कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है और इसकी वजह सभी को मालूम है। काले हिरन का जो शिकार का मामला आया था, उसको लेकर बिश्नोई समाज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहता है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने खुद जोधपुर में पुलिस की जिप्सी में 2018 में, जहाँ तक मुझे याद है, पुलिस की जिप्सी में पुलिस के सामने बयान दिया था कि अगर मौका मिलेगा तो वो सलमान खान को सबक ज़रूर सिखाएगा। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक बार खुलासा होता है कि किस तरीके से सलमान खान अपने एक शूटर को मुंबई भेजता है। वो शूटर जाता है मुंबई के सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी करता है, लेकिन लॉन्ग रेंज का वेपन नहीं था, इस वजह से वो वापस हरियाणा आता है। उस शूटर का नाम है संपत नेहरा, जो बेहतरीन शूटर है। वो बाकायदा हरियाणा आता है लॉन्ग रेंज का वेपन लेने के लिए, लेकिन उसके पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद वो पूछताछ में बताता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसे सलमान खान की हत्या करने की ज़िम्मेदारी दी थी। और जब ये खुलासा होता है, उसके बाद बाकायदा मुंबई पुलिस को जानकारी दी जाती है, सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है। तो ये पहली कोशिश थी। दूसरी जो कोशिश थी, उसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया था। सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, उसके बाद कई शूटर पकड़े गए थे। उसी दौरान सलमान खान के पिता को एक धमकी भरी पर्ची मिली थी। जब दिल्ली पुलिस ने जाँच की, कई शूटरों को गिरफ्तार किया, तब ये पता चला कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद कुछ शूटर मुंबई पहुंचे थे। पनवेल का जो फार्म हाउस है सलमान खान का, वहां पनवेल के फार्म हाउस की रेकी की गई थी। सलमान खान किस गाड़ी से आते हैं, किस रूट से आते हैं, गाड़ी कितनी स्पीड में चलती है, यहाँ तक कि जो पनवेल के फार्म हाउस का गार्ड था, उस तक से शूटर ने दोस्ती कर ली थी। लेकिन हत्याकांड को अंजाम दिया जाता या हमले को अंजाम दिया जाता, इसके पहले ही प्लान फेल हो गया और वो तमाम शूटर गिरफ्तार हो गए। अब तीसरा जो अटेम्प्ट है, वो होता है और इसमें कुछ हद तक जो शूटर हैं, वो कामयाब होते हैं। सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुबह तड़के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। सीसीटीवी में 2 शूटर बाइक पर जाते हुए कैद होते हैं। बाकायदा वो तस्वीरें भी आती हैं जिसमें गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई देते हैं। ये जानकारी मुंबई पुलिस को पहुँचती है, हड़कंप मच जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं सलमान खान, पहले से उनके ऊपर थ्रेट था और अलर्ट भी था, बावजूद उसके शूटर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग कर देते हैं।
उस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उसी में एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम है अनुज थापन, जो बिश्नोई समाज से भी था। अनुज थापन को मुंबई पुलिस गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ होती है, लेकिन अचानक से अनुज थापन की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। अब मुंबई पुलिस ये दावा करती है कि अनुज थापन ने पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर लिया। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये मानता है कि अनुज थापन की हत्या हुई थी और अनुज थापन की मौत से लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग बहुत ज्यादा गुस्से में था। बहरहाल अ, ये 3 ऐसे मामले थे जब सलमान खान पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई, हमला करने की कोशिश की गई और एक बार गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की गई, जिसके बाद सलमान खान की लगातार सुरक्षा मुंबई पुलिस ने भी बढ़ाई और सलमान खान ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ा ली। यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन अब अनुज थापन, जो सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करने वाले शूटरों को मदद पहुंचा रहा था, जब मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और पुलिस कस्टडी में उसकी आत्महत्या की खबरें आईं, तब राजस्थान में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ था और सूत्र ये बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पर काफ़ी दबाव बढ़ गया था, क्योंकि एक तो उसका शख्स जो उसके गैंग का मेंबर था मुंबई में, तथाकथित उसकी आत्महत्या हो जाती है, जिसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग हत्या बताता है। उसको दिल पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है और उधर अमेरिका में जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा जो राजस्थान का गैंगस्टर है, ये तीनों मिलकर ऐसा बताया जाता है प्लानिंग रचने लगते हैं अनुज थापन की हत्या, तथाकथित हत्या, जिसे मुंबई पुलिस सुसाइड बताती है, उसका बदला लेने के लिए। अचानक से सब कुछ ठीक-ठाक रहता है, किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा, क्योंकि एजेंसी तो ये जान रही थी कि सलमान खान पर थ्रेट है। लेकिन अचानक से 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन मुंबई में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और कुछ देर बाद पता चलता है कि एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। अब एक मोटिव क्लियर किया खुद सोशल मीडिया पे और चार्जशीट में भी। अब जांच के बाद ये बताया गया है कि सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की नज़दीकियां थी, इस वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने की। अब दूसरे मोटिव की बात कर लेते हैं। दूसरा मोटिव है अनुज थापन की सुसाइड की का बदला लेने के लिए। मैंने आपको बताया ही अनुज थापन को गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो फायरिंग हुई थी, उस मामले में मुंबई पुलिस ने अनुज थापन को पकड़ा था और उससे लंबी पूछताछ की थी और अचानक से पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। जो पूरी ये मौत हुई है, ये हमारे एक एपिसोड में लॉरेंस बिश्नोई की जो वकील हैं रजनी, उन्होंने पूरा ये कहानी बताई है कैसे किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई थी और उस मामले में पिटीशन भी लॉरेंस बिश्नोई की जो वकील है उन्होंने मुंबई कोर्ट में दाखिल की है, इसकी इंक्वायरी की बात की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। वी वर शॉक्ड कि इसके पास जो अनुज थापन है इसने सुसाइड कैसे किया। इसके जो लॉकअप रूम था उसमें चाकू था। चाकू से कह रहे हैं कि जो दरी थी इनको नीचे बिछाने के लिए दी जाती है और दरी इसने काट के फांसी का फंदा बनाया और उससे सुसाइड किया। अब ये तो कोई बताए कि भाई लॉकअप में चाकू आया कहाँ से, किसने दिया? तो एक जो दूसरा मोटिव है, पहला मोटिव मुंबई पुलिस ने बता दिया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसलिए की क्योंकि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के बीच नजदीकियां थी। दूसरा मोटिव अनुज थापन के तथाकथित सुसाइड का बदला लेने के लिए, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हत्या मानता है। तो वो दूसरा मोटिव चार्जशीट में लिखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अनुज थापन की मौत का बदला लेने के लिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की। तीसरा जो मोटिव बताया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। तीसरा मोटिव बताया गया है कि मुंबई में सुप्रीमेसी अपना वर्चस्व बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। बाबा सिद्दीकी मुंबई में एक बड़ा नाम थे। तमाम जो बॉलीवुड अभिनेता हैं, वो उनके घर पर पहुँचते थे। ईद पार्टी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। यहाँ तक भी कहा जाता है कि एक बार जब सलमान खान और शाहरुख खान के साथ मनमुटाव हो गया था, तो ईद पार्टी में बाबा सिद्दीकी सलमान खान को भी बुलाते हैं, शाहरुख खान को भी बुलाते हैं और दोनों को मिलवाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या, जो एक रसूखदार थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, वो मुंबई में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है।
इस वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया। दरअसल जो मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया कि मुंबई में सुप्रीमेसी, अब मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में अंडरवर्ल्ड का कितना दबदबा रहा है, खासतौर से दाऊद इब्राहिम गैंग का कितना दबदबा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। 3 दशक तक मुंबई में दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी का राज चला, जिसे डी कंपनी कहते हैं, जिसमें छोटा शकील उसका दाहिना हाथ, कभी छोटा राजन भी दाऊद इब्राहिम के साथ था, जो मुंबई का रहने वाला था, जो अब उससे अलग हो चुका है, फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। तो मुंबई में अलग-अलग छोटे गैंग थे। पहले मुंबई में काफ़ी क्राइम होता था और जो बिल्डर थे उनसे एक्सटॉर्शन वसूल किया जाता था। बॉलीवुड प्रोड्यूसर से, बॉलीवुड के अभिनेताओं से एक्सटॉर्शन वसूल किया जाता था। धीरे-धीरे वही अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड की फ़िल्मों में भी पैसा लगाने लगा। उसके बाद जो दाऊद इब्राहिम है, छोटा शकील है, छोटा राजन है, वो दुबई शिफ्ट होते हैं। 1993 बम धमाकों के बाद जब दाऊद इब्राहिम का इसमें नाम आता है तो वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, उस पर हमेशा से अंडरवर्ल्ड की निगाहें रही हैं, चाहे बिल्डरों से एक्सटॉर्शन वसूल करना, उसके बाद बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाना, बॉलीवुड की फ़िल्मों में पैसा लगाना, प्रोड्यूसर को धमकाना, उनसे पैसे वसूल करना, तो एक तरह से वर्चस्व जो है, वो दाऊद इब्राहिम गैंग का था। और उसी वर्चस्व को तोड़ने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मुंबई पर अपनी निगाहें टिकाईं। इसके लिए जो मुंबई के जो देश के सबसे बड़े अभिनेता हैं सलमान खान, उन पर अटैक करवाया, बाबा सिद्दीकी पर हमला कराया और इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, मुंबई पुलिस का कहना है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई। अब लॉरेंस बिश्नोई जो एजेंसी के सूत्र हैं वो बताते हैं कि दरअसल लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग दाऊद इब्राहिम को डी कंपनी को टारगेट करना चाहता है और डी कंपनी को टारगेट करके मुंबई बताना चाहता है कि अब डी गैंग का खात्मा हो चुका है, अब बी गैंग ही अंडरवर्ल्ड की नई कंपनी है, अंडरवर्ल्ड का नया डॉन लॉरेंस बिश्नोई ही है और कोई नहीं है। और ये बात इससे भी स्थापित होती है कि गोल्डी बरार ने मेरे साथ जो इंटरव्यू हुआ था, मैंने खुद गोल्डी बरार से पूछा था, क्योंकि बीते दिनों ये कई बार खबरें अखबार में आई कि जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, इसने यूरोप में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लोगों से मुलाकात की और लॉरेंस बिश्नोई गैंग और डी कंपनी एक हो चुकी है। तो मैंने गोल्डी बरार से इस बारे में पूछा था अपने इंटरव्यू में कि क्या जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो दाऊद इब्राहिम गैंग से मिल गया है, जिस पर गोल्डी बरार ने कहा था कि जिन्होंने देश में बम धमाके कराए हैं, उनसे हमारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। अगर कभी नाम हमारा आएगा तो उनको मारने वालों में आएगा। ये पहला मैसेज था गोल्डी बरार का। नजायज इतने लोग मरवाए हैं जी, इतने बम धमाके करवा दिए इतने देशों में, उनका तो हम कभी भी नहीं कोई मदद करेंगे जी। हम दुश्मन हैं, उनके दोस्त नहीं है। ठीक है, कभी हमारा अगर नाम आएगा तो उनको मारने वाले बंदों में आएगा ये। जिससे ये साफ होता है कि डी कंपनी के इक्वल और डी कंपनी से कुछ 2 कदम ऊपर वो जाना चाहते हैं। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी ने अपने शूटर्स बनाने शुरू किए, विदेशों में लोगों को शटल करना शुरू किया, चाहे अनमोल बिश्नोई अमेरिका में मौजूद है, जो इंडिया से वांटेड है, गोल्डी बरार इंडिया से वांटेड है, अमेरिका में बैठा हुआ है, रोहित गोदारा राजस्थान का गैंगस्टर है, वो विदेशों में बैठा हुआ है। तो ये सब मिलकर, सारे गठजोड़ मिलकर दाऊद इब्राहिम गैंग को डाउन करना चाहते हैं, इस वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। तो अब इस हत्याकांड के बाद जिस हत्याकांड का 3 मोटिव मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया, पहला बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से करीबी, दूसरा अनुस्थापन की मौत का बदला लेना, तीसरा मुंबई में सुप्रीमेसी स्थापित करना। ये 3 जो मोटिव हैं वो चार्जशीट में बताई गई हैं। 26 आरोपी इसमें गिरफ्तार हैं। 3 आरोपी जिसमें अनमोल बिश्नोई, शुभम लोनकर जो पुणे का गैंगस्टर है, जसीन सिद्दीकी जो पंजाब का रहने वाला है, ये 3 लोग फरार चल रहे हैं। तो दरअसल ये चार्जशीट जो है कुल मिलाकर सलमान खान की चिंता और बढ़ा सकती है, क्योंकि एक बार उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हो चुकी है, 2 बार उन पर हमला करने की जो साजिश है उसका खुलासा हो चुका है और अब उनके जो बेहद करीबी हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या हो चुकी है। आपने देखा होगा
जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, उसके बाद सलमान खान एकमात्र बॉलीवुड अभिनेता थे, जो उनके जनाज़े में पहुँचे हुए थे, जबकि सलमान खान पर काफ़ी ज़्यादा थ्रेट था। मुंबई पुलिस ने उनको मना किया हुआ था, बावजूद उसके सलमान खान बाबा सिद्दीकी के जनाज़े में पहुँचे थे और उनका जो फेस एक्सप्रेशन था, वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा आहत थे। उसकी जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद सलमान खान को बाकायदा मुंबई पुलिस ने ब्रीफ किया कि आपको किस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है। सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई उनके घर के आस-पास। वो जहाँ भी जाते हैं, जिस प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पर सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा चौकस होती है। यहाँ तक कि एक बार बिग बॉस के शूट में एक शख्स पहुँच गया था। उसने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है, हालाँकि बाद में पूछताछ में पता चला कि वो सरफिरा आदमी है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अब सलमान खान को बताई जा रही हैं और ये चार्जशीट अ जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, ये सलमान खान की चिंता और बढ़ा सकती है, क्योंकि पहले तो लॉरेंस बिश्नोई खुलकर बोलता था कि वो सलमान खान को टारगेट करेगा। गोल्डी बरार ने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि वो सलमान खान को ज़रूर मारेगा, जब मारेगा तब इसकी जानकारी मिलेगी। लेकिन उसके बाद अब सलमान खान के पर डायरेक्ट अटैक होने लगे हैं, उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट पर अटैक हो गया, उनके करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। अब मुंबई पुलिस खुद अपनी चार्जशीट में कह रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो सलमान खान के करीबी हैं। तो एक बात साफ साफ होती है इस मामले में कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके शूटर नहा धोकर सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं। अब सलमान खान को अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ जो एजेंसीज़ हैं, उनको लॉरेंस बिश्नोई एंड कंपनी पर ठीक से शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि गाहे-बगाहे ये सवाल उठते रहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है और वो जेल से अपना गैंग कैसे चला रहा है? फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की जेल में बंद है। जेल में ऐसा दावा किया जाता है कि वो फ़ोन का इस्तेमाल करता है, अपने शूटरों से बात करता है, विदेशों में बैठे अपने गुर्गों से बात करता है, अपने भाई से बात करता है। जिसे एजेंसी खारिज करती है, अहमदाबाद जेल प्रशासन इसे खारिज करता है कि लॉरेंस बिश्नोई किसी तरह के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसे हाई रिस्क वार्ड में रखा गया है। लेकिन इन सब के बीच लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम, चाहे कनाडा में हरदीप निज्जर खालिस्तानी आतंकी हो, उसकी हत्या में नाम सामने आता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, उसमें नाम सामने आता है। तो एक सीरियस कंसर्न है सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, और बाबा सिद्दीकी की हत्या में जो चार्जशीट दाखिल हुई है, वो एक सीरियस कंसर्न, उसमें जो खुलासे हुए हैं, वो एक सीरियस कंसर्न है सलमान खान के लिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।